नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो अक्सर मन में आता है, खासकर जब श्रद्धा और ज्योतिषीय समय की बात हो। सवाल ये है कि क्या सत्यनारायण भगवान की पूजा, जो इतनी पवित्र मानी जाती है, उसे राहु काल जैसे समय में किया जा सकता है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो आइए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सीधा सवाल यही है, राहु काल के दौरान सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा करना, क्या ये उचित है? कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है ना। देखिए, अगर हम पारंपरिक मान्यताओं और जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से बात करें तो जवाब काफी स्पष्ट है। नहीं, आमतौर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा राहु काल में करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। अच्छा, तो इसके पीछे वजह क्या है? मतलब राहु काल को इतना अशुभ क्यों मानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं? हाँ, इसका कारण ज्योतिषीय मान्यताओं में है। देखिए, राहु काल जो है वो हर दिन करीब 1.5 घंटे का एक समय होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना गया है। अशुभ? किस तरह से? माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं थोड़ी प्रबल होती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी शुभ काम, आप समझ लीजिए मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश या शादी वगैरह? हाँ बिल्कुल, गृह प्रवेश, विवाह, कोई नया काम शुरू करना या देवताओं की पूजा भी इस समय में टालने को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय शुरू किए गए काम में बाधाएं आ सकती हैं। हम्म, ये तो हुई राहु काल की बात। लेकिन सत्यनारायण पूजा तो अपने आप में बहुत खास है ना? हम्म, उसका बड़ा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यनारायण पूजा तो भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को समर्पित है, अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये स्वयं में एक बहुत सकारात्मक और पवित्र अनुष्ठान है। जी। और इसीलिए इसे करने के लिए भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं, जैसे पूर्णिमा या एकादशी की तिथि वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मतलब एक तरफ राहु काल की नकारात्मकता हाँ, और दूसरी तरफ सत्यनारायण पूजा की दिव्यता और सकारात्मकता। सही। इसीलिए इन दोनों का मेल ठीक नहीं समझा जाता। ऐसा मानते हैं कि राहु काल की ऊर्जा पूजा के शुभ फल को शायद प्रभावित कर सकती है। समझ गए। तो अगर राहु काल में नहीं, तो फिर सत्यनारायण पूजा के लिए सही समय क्या बताया गया है? जानकारी क्या कहती है? हाँ, इसके लिए भी मार्गदर्शन है। सबसे अच्छा समय तो सुबह का माना जाता है, प्रातःकाल। खासकर मान लीजिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का समय, ये बहुत शुभ रहता है। और अगर सुबह ना हो पाए? हाँ, अगर किसी वजह से सुबह संभव ना हो तो फिर शाम का समय भी ठीक है, जैसे शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच या कह लीजिए सूर्यास्त से थोड़ा पहले। और जैसा मैंने कहा, पूर्णिमा और एकादशी जैसे दिन हो तो पूजा का फल और भी बढ़ जाता है। लेकिन कभी-कभी तो ऐसी मजबूरी आ जाती है कि शायद मुहूर्त का पालन करना मुश्किल हो। मान लीजिए किसी को राहु काल में ही पूजा करनी पड़े, कोई और समय ही ना हो, तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, ये सवाल भी जरूरी है और जानकारी में इसका भी जिक्र है। देखिए, पहली बात तो यही है कि जहां तक हो सके राहु काल को टालना ही सबसे अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर कोई चारा ही ना हो, पूजा करनी ही पड़े, तो कुछ सावधानियां बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले तो किसी जानकार पंडित जी से या अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। फिर पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश और भगवान विष्णु की स्तुति करें और राहु ग्रह से क्षमा प्रार्थना करें कि भाई मजबूरी है। उसके बाद पूरी श्रद्धा और साफ मन से पूजा कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक अपवाद है, नियम नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ मजबूरी की स्थिति के लिए है। सामान्य नियम तो यही है कि राहु काल को टालें। और एक बहुत जरूरी बात जो शायद कई लोग भूल जाते हैं, राहु काल का समय तो रोज बदलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये हर जगह के सूर्योदय के हिसाब से बदलता है। इसलिए किसी भी दिन पूजा करने से पहले उस दिन का पंचांग देखना बहुत जरूरी है। आजकल तो खैर ये जानकारी आसानी से मिल जाती है, कैलेंडर में, ऑनलाइन भी, पर देखे बिना अंदाजा लगाना ठीक नहीं। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि सत्यनारायण भगवान की इतनी पवित्र पूजा के लिए राहु काल जैसे अशुभ समय से बचना ही बेहतर है। परंपरागत ज्ञान हमें सही समय और उसकी शुद्धता का ध्यान रखने को कहता है, ताकि पूजा का पूरा फल मिले। हाँ, ये तो एकदम स्पष्ट है। ज्योतिष और परंपराएं हमें शुभ समय चुनने की सलाह देती हैं। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने वाली है। क्या? हमारे जो स्रोत हैं वो तो अशुभ समय से बचने पर जोर दे रहे हैं, जो ठीक भी है। पर यह सोचना भी दिलचस्प है कि अगर कोई व्यक्ति अटूट श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, शुद्ध मन से किसी भी तथाकथित अशुभ समय में भी भगवान को याद करता है,
या कोई शुभ काम करता है, तो क्या उसकी आस्था की शक्ति उन नकारात्मक प्रभावों को शून्य नहीं कर सकती? ये एक तरह से आस्था बनाम ज्योतिषीय नियम का सवाल बन जाता है। हाँ, ये तो गहरा प्रश्न है। जी, इस पर शायद हर व्यक्ति अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर ही सोच सकता है।